नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पॉइंट लाइव पे। मैं हिया नेज आपके साथ। अब जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है जम्मू कश्मीर में, उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो अमेंडमेंट कर दी गई थी लैंड रेवेन्यू एक्ट में 26 अक्टूबर 2020 में, जिसके बाद से रूल्स जो हैं वो चेंज हो गए थे और आप उस टाइम के बाद से जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते थे जम्मू कश्मीर में। पर अब स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं कि किस तरीके से कितने लैंड जो है यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से आपको ऑर्डर लेना है, अगर अभी तक यूज़ हो रहा है तो क्या कुछ चेंजेस उसमें आएंगी, उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो उन्होंने हाल ही में रेगुलेशंस जो है वो जारी करी और अप्रूवल दे दिया है कि जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जम्मू कश्मीर में यूज़ किया जा सकता है। अब क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी और कितने लैंड के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, तो आपको बता दें 17 मरले तक जितना भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर जो मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई है वो लगभग 12.5 एकड़ है। लगभग अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो 100 कनाल के आसपास तक का लैंड जो है वो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसे आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो है वो परमिशन लेनी होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दे दी गई है कि वो परमिशन जो है वो ग्रांट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस लैंड को यूज़ करना चाहते हैं। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जितना भी प्रोसीजर नोटिफाई किया है, जितना भी पेपर वर्क होगा वो सब करके आपको जो है परमिशन मिलेगी और 30 दिन के अंदर अंदर जो है एप्लीकेशन की परमिशन देनी होगी। ऐसे ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना होगा कि परमिशन दी भी जा रही है या नहीं। साथ ही साथ इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता तो आपको ये मान लेना होगा कि परमिशन मिल गई है। ये स्पेसिफिक प्रोविजन जो है ये पूरे ऑर्डर्स में नोटिफाई कर दिया गया है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं आता तो प्रोविजन है डीम्ड अप्रूवल का, यानी कि आप मान सकते हैं कि आपको अप्रूवल मिल गया है। अब लैंड जो डेलीगेट की जाएगी वो लगभग 100 कनाल यानी कि 12.5 एकड़ तक लैंड जो है वो आपको डेलीगेट की जा सकती है, यानी कि 12.5 एकड़ तक लैंड जो है जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर आप नॉन एग्रीकल्चर कोई भी काम कर सकते हैं। हालांकि जो काम होगा उसके रिगार्डिंग भी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आ गई हैं। साथ ही साथ जो लैंड होगी उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसकी 5% आपको फीस के रूप में देना होगा और जो जैसे ही आपको परमिशन मिल जाएगी उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको काम जो है उसमें करना होगा, यानी कि जिस काम के लिए आप परमिशन ले रहे हैं, जिस नॉन एग्रीकल्चर काम के लिए आप परमिशन ले रहे हैं वो 1 साल के अंदर अंदर परमिशन ग्रांट होने के बाद आपको करना होगा। साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को ये कह दिया गया है कि मॉनिटर की जाए, क्योंकि अगर बात करें 17 मरले तक जो है आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा लैंड अगर आपको यूज़ करना है तो उसकी परमिशन लेनी है। उसके साथ साथ बहुत सारी आप क्या कुछ काम उस पर कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी काम हुआ है तो उसमें भी अगर आपको चेंजेस लाने हैं उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी। तो ये सब सही तरीके से हो रहा है, रेगुलेशंस मानी जा रही हैं, प्रॉपर पेपर वर्क किया जा रहा है। इस सब के लिए जो है पावर दे दी गई है असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को और तहसीलदार को कि आप लोग पूरा चेक करेंगे कि काम सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर से कह दिया है कि अगर कोई भी वायलेशन होती है तो उसे रिपोर्ट जल्द से जल्द की जाए और कोई भी वायलेशन होती है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। अब अगर आपने ऑलरेडी घर बनाया हुआ है या फिर वेल बनाया हुआ है या कुछ भी बनाया हुआ है एग्रीकल्चर लैंड पे जो कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, तो उसमें आपको कोई भी चेंजेस लाने हैं उसके लिए भी आपको इंटीमेट करना होगा, उसके लिए भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आप ये चेंजेस ला रहे हैं। साथ ही साथ हाउस बिल्डिंग की बात करें या फिर स्टोरेज की बात करें, प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेल, टैंक, ये कुछ भी बनाना है, इस सब के लिए आपको जो है इंटीमेट करना होगा। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी कि इस पर्टिकुलर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है आप लैंड यूज़ करना चाहते हैं। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस भी लाने हैं आपको फर्दर, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म करना होगा। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट जो आ रहा है, एमएचए ने ये कहा है कि जितने भी लोगों ने बाहर से अभी तक जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है वो लगभग 5 ही लोग हैं और वो ज़मीन जो है वो भी सिर्फ जम्मू में ही खरीदी गई है। साथ ही साथ अगर इसी अपडेट की बात करें तो लगभग 13 महीने पहले ही ये ऑर्डर जो है वो निकाल दिया गया था कि आप जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं कि कितना लैंड यूज़ किया जा सकता है और क्या क्या एग्जम्पशंस रहेंगी, किस तरीके से आपको किसको जाकर रिपोर्ट करना है और क्या कुछ फीस देनी है, इसके रिगार्डिंग पूरा अपडेट जो है वो सामने आ गया है। साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करना होगा कि उनके इजाज़त लेनी होगी, आपको डिप्टी कमिश्नर की भी लेनी होगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भी लेनी होगी। इस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। बात करें अगर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हॉल, अपना घर भी
बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, पर उसके बारे में आपको इंटीमेट करना होगा जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उस पर कोई भी नॉन एग्रीकल्चर काम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मेजॉरिटी लैंड जितना भी है वो एग्रीकल्चर लैंड है, और काफ़ी काम ऐसा होता है, जैसे अगर बात करें बिजनेस सेक्टर की, तो बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस लैंड को यूटिलाइज करके उस पर काम किया जा सके। और वहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, तो स्पेशली बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो है ये होने वाला है। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही, जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है जम्मू कश्मीर में आप उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस उसके लिए हाल ही में जारी कर दी गई हैं। चलिए इस अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।